आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, उसमें एक प्रसंग आता है जिस समय भगवान श्री राम को वनवास होता है। वनवास के क्रम में सबसे पहला पड़ाव पड़ता है केवट के वट वृक्ष के नीचे, जहां केवट का मिलन होता है। वट वृक्ष के नीचे राम लक्ष्मण सीता का पहला पड़ाव पड़ा। आज पहली बार कुश की सैया पर राम और सीता सो रहे हैं, लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। आदमी के दिमाग का दो ही काम होता है, पहला काम सोचना और दूसरा काम सोना। सो गया तो सोचना बंद हो जाएगा, और यदि जगा हुआ है तो चाहे अथवा ना चाहे उसके दिमाग में सोचने का रील हमेशा दौड़ते रहता है। दिमाग का तो काम है, सोचेगा या सोएगा। राम और सीता तो सो गए थे, लेकिन लक्ष्मण सो नहीं पाया था, टहल रहा था, तो पहरा भी दे रहा था, लेकिन दिमाग चल रहा था। दिमाग चलने के क्रम में कभी उसे गुस्सा भी आता था, कभी ईर्ष्या भी होती थी, कभी अहंकार भी मजबूत होता था, और सारे भाव उसके चेहरे पर प्रकट हो रहे थे। संजोग की बात, केवट उधर से घूमते घूमते आया, अपने सामने में केवट को पा करके लक्ष्मण के दिमाग का चिंतन मुंह से निकलना शुरू हो गया। गुस्सा गुस्सा के कुछ बोलने लगे, बातचीत करने लगे। तो केवट ने कहा कि प्रभु का यह दुख देखा नहीं जाता है। जिसको राज सिंहासन पर बैठना चाहिए, जिसे राजसी पोशाक पहनना चाहिए, जिसे रेशम के गद्दे पे सोना चाहिए, देखो आज वो सरजमीन पर कूस के सैया पर सोए हुए। क्या तकदीर है, क्या भाग है। तो लक्ष्मण क्रोधावेश में आकर के कहा कि तकदीर और भाग की बात नहीं करो, सब ये दुष्ट केकई का खेला है। केकई के चलते सब तकदीर का बाजी पलट गया। गुस्सा में था लक्ष्मण, तो गुस्सा करता ही था। केवट जैसे ही सीता और राम की दुर्दशा पर अपना दुख प्रकट करते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं, लक्ष्मण के क्रोध में और पेट्रोल पड़ जाता है। लक्ष्मण केकई को बहुत भला बुरा कहना शुरू कर देता है। संजोग की बात, केवट और अपने भ्राता लक्ष्मण की बात को सुन करके श्री राम जी जग जाते हैं। नींद टूट गई, सोया क्या होगा, पड़ा होगा। आंख खुलती है, आते हैं राम और लक्ष्मण के बीच में। कहता भैया तुम दोनों के बीच क्या बातचीत चल रही है। अब श्री राम प्रश्न करे, लक्ष्मण और केवट उससे बात छिपा ले, ये संभव है? छिपा पाएगा? दोनों आपस में जो चिंतन कर रहा है, जो बातचीत चल रही है, श्री राम ने पूछा कि बताओ क्या बातचीत चल रही है तुम दोनों में। तो सोचा तो कि छिपा ले, लेकिन छिपा नहीं पाया। केवट भी अपने मन की बात बताया कि प्रभु आपका तकदीर खराब था, भाग पर दोषारोपण हुआ, और लक्ष्मण के द्वारा दोषारोपण हुआ कि केकई के कारण ये सारी दुर्दशा हुई। तो केकई के ऊपर दोषारोपण हुआ, भाग के ऊपर, भगवान के ऊपर, सामने वाले दूसरे के ऊपर दोषारोपण हुआ। लेकिन भगवान श्री राम ने इस बात को स्वीकार किया नहीं किया। उन्होंने कहा कि सुख और दुख का संबंध न तो प्राणी से है, न पदार्थ से है, न किसी अवस्था से है, न किसी व्यक्ति से है। कहा तब लक्ष्मण और केवट दोनों अधूरे में थे। जैसे आप हो तो दुनिया के ऊपर आरोपण करते हो, लक्ष्मण और केवट दुनिया के ऊपर आरोपण कर रहा है, लेकिन भगवान श्री राम के अंदर में गहरी समझ थी। सामने सब कुछ देखने के बावजूद भी एक परम ज्ञान की बात पूरे संसार को बता रहे हैं। वह क्या? को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगी सुनु भ्राता। कोई न काहु सुख दुख कर दाता। आ गई न सब बात एक ही में, एक ही पंक्ति में सारी बात लिपट के आ गई ना कि न तो किसी प्राणी के द्वारा हमें सुख दुख मिलता है, न पदार्थ के द्वारा सुख दुख मिलता है, न व्यक्ति विशेष के द्वारा हमें सुख दुख मिलता है, न अवस्था विशेष के द्वारा हमें सुख दुख मिलता है। तो सुख दुख मिलता कैसे है? भगवान श्री राम कहते हैं, को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगी सुनु भ्राता। अपने द्वारा किए गए अपकर्म का ही परिणाम हमें दुख के रूप में आता है। इस सारा दोष मेरा है। कबीर ने प्रश्न किया कि चलते चलते पद थका नगर रहा नौ कोस, अब बीच ही में डेरा पड़ा कहु कौन के दोष। भगवान श्री राम की यह पंक्ति कबीर का उत्तर दे रही है कि को न काहु सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग विष्णु भ्राता।
कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं। तो अब एक सवाल यह आता है कि क्या हमें सुख नहीं मिलेगा? मिलेगा। कब? जब आप इस 9 कोस की यात्रा जिस दिन आप पूरा कर लेंगे। बाहर बाहर आप भटक रहे हैं, लेकिन 9 कोस की यात्रा आपकी अभी जारी ही नहीं हुई है। इस 9 कोस की यात्रा को आप तय कीजिए। 9 कोस की यात्रा कैसे होती है? यात्रा करने का एक नियम है। जैसे अभी यहां से हमको रोड पर जाना, इतना दूर का ही उदाहरण समझिए। इस जगह से चल करके अभी हमें रोड तक जाना है, तो हम कैसे जाएं? स्वाभाविक है कि एक कदम रखेंगे, फिर दूसरा कदम आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे की जो जमीन है वह छूटते चली जाएगी। यह नियम समझ रहे ना आप? जिस जगह पे हमें पहुंचना है, जहां हम हैं, वहां से जब हम यात्रा करेंगे तो यात्रा करने के बाद जो पीछे है वह छूटते चला जाएगा और आगे अपने आप हम बढ़ते चले जाएंगे। जब तक हम पीछे वाले हिस्से को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। यह नियम है। मेरी बात आप लोगों के समझ में आ रही है? पीछे को छोड़ना, आगे बढ़ने के लिए पीछे को छोड़ना ही पड़ेगा। हमारे और सुख के बीच में जो पड़ाव है वह 9 कोस का। 9 कोस क्या? 5 इंद्रियों का 5 विषय और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 9 कोस वो सबसे बड़ा अवरोध है। सुख का सागर हमारे भीतर में लहरा रहा है, आनंद का सागर हमारे भीतर में लहरा रहा है, परम शांति का सागर हमारे भीतर में लहरा रहा है। हम जिस सुख की तलाश बाहर में कर रहे हैं वो सुख बाहर में नहीं, हमारे आपके भीतर में है। लेकिन हम उसे बाहर कैसे खोज रहे हैं? एक दार्शनिक ने इस पर बहुत बढ़िया चिंतन दिया है। संजोग की बात, इसी तरह ठंडी का महीना था, खेत में कुछ कुत्ता लड़ रहा था। तो दार्शनिक रास्ते से जाता होगा, देखा कि कुत्ते कुछ उलझ रहे हैं, तो गौर से देखा तो कुत्ता लड़ नहीं रहा था, खेल रहा था। किस चीज से खेल रहा था? एक दूसरे से छीन रहा था। कौन चीज? तो कम से कम 25 बरस का कोई गाय बैल का हड्डी होगा, सूखी हड्डी। उस हड्डी को कुत्ता एक दूसरे से छीन रहा था, लपक रहा था। अब जो छीन करके ले जाता था वो गया और मतलब उसको कहीं एकांत में बैठ करके उसको चूसने लगता था। फिर दूसरा कुत्ता देखे तो वो उसको जाके झपट के छीने और छीन करके वो ले जाए। वो भी जब तक उसके कैप्चर में जब तक रहता था वो भी उसको चूसना शुरू कर देता था। दार्शनिक से रहा नहीं गया, सब कुत्ते को भगाया। कुत्ते को भगाने के बाद उस हड्डी को जब देखा तो हड्डी सूख करके एकदम ठन ठन कर रहा था। 25 साल हो गया। आप बताओ कि 25 साल जिस हड्डी को बीत गया होगा उसमें कोई रस होगा? नहीं, कोई रस होगा। लेकिन 25 साल के उस निरस हड्डी को लेकर के सब 25 कुत्ता मस्त है। दार्शनिक को लगा कि बड़ा गजब है, इसमें कोई रस नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, फिर भी 25 कुत्ता लड़ क्यों रहा है? और जिसको मिल जाता है वो इतना आनंदित क्यों होता है? अनुसंधान करने के बाद पाया कि उस सूखी हड्डी को लेकर के जो कुत्ता छीनता है, छीन करके अपने गलफर से रगड़ता है, तो रगड़ते रगड़ते वो हड्डी के घर्षण से कुत्ता का ही गलफर फट जाता है। और कुत्ता का जो गलफर फटा तो उसी के फटे हुए गलफर से कुछ खून की बूंदें निकलती है और हड्डी में लग जाती है। हड्डी में जब लग जाती है तो कुत्ता के समझ में यह आता है कि हड्डी को चबाने से उसमें से रक्त निकल रहा है और उसको चाट करके वह मस्त हो जाता है। बात समझ में आई? पूरे संसार की गति, उस दार्शनिक ने कहा कि पूरे संसार की गति उसी कुत्ते की भांति है जैसे कुत्ता सूखी हड्डी में कोई रस नहीं है, अपने ही गलफर का खून उस हड्डी में लग जाने पर उसको जिस प्रकार चोंस करके आनंदित होता है, ठीक उसी प्रकार से दुनिया के प्राणी पदार्थ और परिस्थिति में आपके हमारे अंदर से झलक करके जो आनंद, जो सुख, जो शांति थोड़ा बहुत चिपकता है उसको हम भोग भोग करके हम आनंदित होते हैं और यह मान लेते हैं कि घर में सुख है, पत्नी में सुख है, मकान में सुख है, धन में सुख है, दौलत में सुख है, परिवार में सुख है। ये आपके भीतर से भाग गया है। तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें परिवार को छोड़ देना है, इसका मतलब यह नहीं कि हमें बाल बच्चे का पालन पोषण नहीं करना है। मनुष्य का जीवन है तो इसके ऊपर एक व्यवहारिक जिम्मेदारी भी है। व्यवहारिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम जिस संबंध में बंधे हुए हैं उस संबंध को बढ़िया से हम निभावें।
पति का संबंध, पत्नी का संबंध, बच्चे का संबंध, माता पिता का संबंध, सारे संबंधों को निभाते हुए हमें 9 कोस की दूरी जो बनी हुई है उस कोस को हम पूरा करने के लिए हम यात्रा करें। और कबीर साहब कहते हैं जब तक यह यात्रा पूरी नहीं होगी तो चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, बीच ही में डेरा पड़ा, कहूं कौन के दोष। दोष किसी का नहीं है, दोष हमारा अपना है।